श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय सतीखंड। आकाशवाणी द्वारा दक्ष की भर्त्सना, उनके विनाश की सूचना तथा समस्त देवताओं को यज्ञ मंडप से निकल जाने की प्रेरणा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, इसी बीच में वहां दक्ष तथा देवता आदि के सुनते हुए आकाशवाणी ने यह यथार्थ बात कही। रे दुराचारी दक्ष, वो दंभाचार पारायण महामूढ़, यह तूने कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला। ओ मूर्ख, शिव भक्तराज दधीचि के कथन को भी तूने प्रामाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण देवता तुझे दुस्सह शाप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए, तो भी तुझ मूढ़ ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। उसके बाद तेरे घर में मंगलमयी सती देवी स्वतः पधारी, जो तेरी अपनी ही पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी परम आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान दुर्बल दक्ष, तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। यह क्या किया? मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ ऐसा समझकर तू व्यर्थ ही घमंड में भरा रहता है, और इसलिए तुझ पर मोह छा गया है। वे सती देवी ही सत्पुरुषों की आराध्य देवी है, अथवा सदा आराधना करने के योग्य है। वे समस्त पुण्यों का फल देने वाली, तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली है। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वे ही महेश्वर की शक्ति है, और वे अपने भक्तों को सब प्रकार के मंगल देती है। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करती है, मनोवांछित फल देती है, तथा वे ही समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली देवी है। वे सती ही सदा पूजित होने पर कीर्ति और संपत्ति प्रदान करती है। वे ही पराशक्ति तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी है। वे सती ही जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली अनादि शक्ति और प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली है। वे जगन्माता सती ही भगवान विष्णु की माता रूप से सुशोभित होने वाली तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि और सूर्यदेव आदि की जननी मानी गई है। वे सती ही तप, धर्म और दान आदि का फल देने वाली है। वे ही शंभु शक्ति महादेवी है तथा दुष्टों का हनन करने वाली परातत्पर शक्ति है। ऐसी महिमा वाली सती देवी, जिनकी सदा प्रिय धर्मपत्नी है, उन भगवान महादेव को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया। अरे तू कैसा मूढ़ और कुविचारी है। भगवान शिव ही सबके स्वामी तथा परातत्पर परमेश्वर है। वे समस्त देवताओं के सम्यक सेव्य है और सबका कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं, और इन्हीं की साक्षात्कार की अभिलाषा मन में लेकर योगी लोग योग साधना में प्रवृत्त होते हैं। अत्यंत धन धान्य और यज्ञ याग आदि का सबसे महान फल यही बताया गया है कि भगवान शंकर का दर्शन सुलभ हो। शिव ही जगत का धारण पोषण करने वाले हैं। वे ही समस्त विद्याओं के पति एवं सब कुछ करने में समर्थ है। आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के भी मंगल वे ही है। दुष्ट दक्ष, तूने उनकी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया है, इसलिए इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अमंगल होता ही है। तूने परम पूज्य शिव स्वरूपा सती का पूजन नहीं किया है। शेषनाग अपने सहस्त्र मस्तकों से प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक जिनके चरणों की रज धारण करते हैं, उन्हीं भगवान शिव की शक्ति सती देवी थी, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और आदर पूजन करके ब्रह्मा जी ब्रह्म तत्वों को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं भगवान शिव की प्रिय पत्नी सती देवी थी, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने उत्तम पद को प्राप्त हुए हैं। वे भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता है, और शक्ति स्वरूपा सती देवी जगत की माता कही गई है। मूढ़ दक्ष, तूने उन माता पिता का सत्कार नहीं किया, फिर तेरा कल्याण कैसे होगा? तुझ पर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया और आपत्तियां टूट पड़ी, क्योंकि तूने उन भवानी सती और भगवान शंकर की शक्ति भाव से आराधना नहीं की। कल्याणकारी शंभु का पूजन न करके भी मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ, यह तेरा कैसा गर्व है? यह दुर्वार गर्व आज नष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में कौन ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तेरी सहायता करेगा? मुझे तो ऐसा कोई देवता नहीं दिखाई देता। यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो जलती आग से खेलने वाले पतंगों के समान नष्ट हो जाएंगे।
आज तेरा मुंह जल जाए, तेरे यज्ञ का नाश हो जाए और तेरे जितने सहायक है वे भी आज शीघ्र ही जल मरे। इस दुरात्मा दक्ष की जो सहायता करने वाले हैं उन समस्त देवताओं के लिए आज शपथ है, वे तेरे अमंगल के लिए ही तेरी सहायता से विरत हो जाए। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाए, अन्यथा सब लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाए, अन्यथा सब लोगों का सर्वथा नाश हो जाएगा। श्री हरे और विधाता, आप लोग भी इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबकी कल्याण करने वाली वह आकाशवाणी मौन हो गई। गणों के मुख से और नारद से भी सती के दग्ध होने की बात सुनकर दक्ष पर कुपित हुए शिव का अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ विध्वंस करने और विरोधियों को जला डालने की आज्ञा देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वह आकाशवाणी सुनकर सब देवता आदि भयभीत तथा विस्मित हो गए। उनके मुख से कोई बात नहीं निकली। वे इस तरह खड़े या बैठे रह गए मानो उन पर विशेष मोह छा गया हो। भृगु के मंत्र बल से भाग जाने के कारण जो वीर शिवगण नष्ट होने से बच गए थे वे भगवान शिव की शरण में गए। उन सब ने अमित तेजस्वी भगवान रुद्र को भली भांति सादर प्रणाम करके वह यज्ञ में जो कुछ हुआ था वह सारी घटना उनसे कह सुनाई। गण बोले, महेश्वर, दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी है। उसने वहां जाने पर सती देवी का अपमान किया और देवताओं ने भी उनका आदर नहीं किया। अत्यंत गर्व से भरे हुए उस दुष्ट दक्ष ने आपके लिए यज्ञ में भाग नहीं दिया, दूसरे देवताओं के लिए दिया और आपके विषय में उच्च स्वर से दुर्वचन कहे। प्रभु, यज्ञ में आपका भाग न देखकर सती देवी कुपित हो उठी और पिता की बारंबार निंदा करके उन्होंने तत्काल अपने शरीर को योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। यह देख 10,000 से अधिक पार्षद लज्जावश शस्त्रों द्वारा अपने ही अंगों को काट काट कर वहां मर गए। शेष हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे और सबको भय पहुंचाते हुए वेगपूर्वक उस यज्ञ का विध्वंस करने को उद्यत हो गए, परंतु विरोधी भृगु ने अपने प्रभाव से हमें तिरस्कृत कर दिया। हम उनके मंत्र बल का सामना न कर सके। प्रभु विश्वम्भर, वे ही हम लोग आज आपकी शरण में आए हैं। दयालु, वहाँ प्राप्त हुए भय से आप हमें बचाइए, निर्भय कीजिए। महाप्रभु, उस यज्ञ में दक्ष आदि सभी दुष्टों ने घमंड में आकर आपका विशेष रूप से अपमान किया है। कल्याणकारी शिव, इस प्रकार हमने अपना सती देवी का और मूढ़ बुद्धि वाले दक्ष आदि का भी सारा वृत्तांत के सुनाया। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, अपने पार्षदों की यह बात सुनकर भगवान शिव ने वहां की सारी घटना जानने के लिए शीघ्र ही तुम्हारा स्मरण किया। देवर्षि, तुम दिव्य दृष्टि से संपन्न हो। अंततः भगवान के स्मरण करने पर तुम तुरंत वहां पहुंचे और शंकर जी को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके खड़े हो गए। स्वामी शिव ने तुम्हारी प्रशंसा करके तुमसे दक्ष यज्ञ में गई हुई सती का समाचार तथा दूसरी घटनाओं को पूछा। तात शंभु के पूछने पर शिव में मन लगाए रखने वाले तुमने शीघ्र ही वह सारा वृत्तांत के सुनाया जो दक्ष यज्ञ में घटित हुआ था। मुने, तुम्हारे मुख से निकली हुई बात सुनकर उस समय महान रौद्र पराक्रम से संपन्न सर्वेश्वर रुद्र ने तुरंत ही बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। लोक संहारकारी रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक उस पर्वत के ऊपर दे मारा। मुने, भगवान शंकर के पटकने से उस जटा के 2 टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। देवर्षि, उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली वीरभद्र प्रकट हुए, जो समस्त शिव गणों के अगुवा है। वे भूमंडल को सब ओर से व्याप्त करके उससे भी 10 अंगुल अधिक होकर खड़े हुए। वे देखने में प्रलयाग्नि के समान जान पड़ते थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा था। वे 1000 भुजाओं से युक्त थे। उन सर्वसमर्थ महारुद्र के क्रोधपूर्वक प्रकट हुए निश्वास से 100 प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के सनिपात रोग पैदा हो गए। तात उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। वे करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। जो ज्वर पैदा हुए वे सब के सब शरीरधारी, क्रूर और समस्त लोगों के लिए भयंकर थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो सब और दाह उत्पन्न करते हुए से प्रतीत होते थे। वीरभद्र बातचीत करने में बड़े कुशल थे।
उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा। वीरभद्र बोले, महारुद्र, सोम, सूर्य और अग्नि को 3 नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभु, शीघ्र आज्ञा दीजिए। मुझे इस समय कौन सा कार्य करना होगा? ईशान, क्या मुझे आधे ही क्षण में सारे समुद्रों को सुखा देना है या इतने ही संयम में संपूर्ण पर्वतों को पीस डालना है? हर, मैं एक ही क्षण में ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं या समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को जलाकर राख कर दूं? शंकर, ईशान, क्या मैं समस्त लोगों को उलट पुलट दूं या संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूं? महेश्वर, आपकी कृपा से कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे मैं न कर सकूं। पराक्रम के द्वारा मेरी समानता करने वाला वीर न पहले कभी हुआ है और न आगे होगा। शंकर, आप किसी तिनके को भेज दे तो वह भी बिना किसी यत्न के क्षण भर में बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है, इसमें संशय नहीं है। शंभो, यद्यपि आपकी लीला मात्र से सारा कार्य सिद्ध हो जाता है, तथापि जो मुझे भेजा जा रहा है यह मुझ पर आपका अनुग्रह ही है। शंभो, मुझ में भी जो ऐसी शक्ति है वह आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। शंकर, आपकी कृपा के बिना किसी में भी कोई शक्ति नहीं हो सकती। वास्तव में आपकी आज्ञा के बिना कोई तिनके आदि को भी हिलाने में समर्थ नहीं है, यह निस्संदेह ही कहा जा सकता है। महादेव, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हर, आप अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए आज मुझे शीघ्र भेजिए। शंभो, मेरे दाहिने अंग बारंबार फड़क रहे हैं, इससे सूचित होता है कि मेरी विजय अवश्य होगी। अंत प्रभु, मुझे भेजिए। शंकर, आज मुझे कोई अभूतपूर्व एवं विशेष हर्ष तथा उत्साह का अनुभव हो रहा है और मेरा चित्त आपके चरण कमल में लगा हुआ है। अंत पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। शंभो, आप शुभ के आधार है। जिसकी आप में सुदृढ़ भक्ति है उसी को सदा विजय प्राप्त होती है और उसी का दिनों दिन शुभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उसकी यह बात सुनकर सर्व मंगला के पति भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और वीरभद्र, तुम्हारी जय हो, ऐसा आशीर्वाद देकर वे फिर बोले। महेश्वर ने कहा, मेरे पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र, ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है, उस मूर्ख को बड़ा घमंड हो गया है। अंत इन दिनों वह विशेष रूप से मेरा विरोध करने लगा है। दक्ष इस समय यज्ञ करने के लिए उद्यत है। तुम याक परिवार सहित उस यज्ञ को भस्म करके फिर शीघ्र मेरे स्थान पर लौट आओ। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई तुम्हारा सामना करने के लिए उद्यत हो तो उन्हें भी आज शीघ्र ही और सहसा भस्म कर डालना। दधिची की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो देवता आदि वहां ठहरे हुए हैं उन्हें तुम निश्चय ही प्रयत्न पूर्वक जलाकर भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्वयुक्त हो वहां ठहरे हुए हैं वे सब के सब मेरे द्रोही है। अंत उन्हें अग्निमय माया से जला डालो। दक्ष की यज्ञशाला में जो अपनी पत्नियों और सारभूत उपकरणों के साथ बैठे हो उन सबको जलाकर भस्म कर देने के पश्चात फिर शीघ्र लौटाना। तुम्हारे वहां जाने पर विश्वदेव आदि देवगण भी यदि सामने आ तुम्हारी सादर स्तुति करे तो भी तुम उन्हें शीघ्र आग की ज्वाला से जलाकर ही छोड़ना। वीर, वहां दक्ष आदि सब लोगों की पत्नी और बंधु बांधवों सहित जलाकर कलशों में रखे हुए जलाकर लीला पूर्वक पी जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जो वैदिक मर्यादा के पालक, काल के भी शत्रु तथा सबके ईश्वर है, वे भगवान रुद्र रोज से लाल आंखें किए महावीर वीरभद्र से ऐसा कहकर चुप हो गए। प्रथम गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान। दक्ष तथा देवताओं को अपशगुन एवं उत्पात सूचक लक्षणों का दर्शन एवं भय होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, महेश्वर के इस वचन को आदरपूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन देवादिदेव शूली की उपर्युक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर चले। भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए उनके साथ करोड़ों महावीर गणों को भेज दिया जो प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी थे। वे कौतूहलहारी प्रबल वीर प्रथमगण वीरभद्र के आगे और पीछे भी चल रहे थे। काल के भी काल भगवान रुद्र के वीरभद्र सहित जो लाखों पार्षदगण थे उन सबका स्वरूप रुद्र के ही समान था। उन गणों के साथ महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के समान ही वेशभूषा धारण किए रथ पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। उनके एक सहस्त्र भुजाएं थी, शरीर में नागराज लिपटे हुए थे।
वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था। उसमें 10,000 सिंह जोते जाते थे जो प्रयत्न पूर्वक उस रथ को खींचते थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दूल, मगर, मस्त और सहस्त्र हाथी उस रथ के पार्श्व भाग की रक्षा करते थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी इन 9 दुर्गाओं के साथ तथा समस्त भूतगणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चली। डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रमथ, गुह्यक, कुष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रफल आदि ये सभी वीर भगवान शिव की आज्ञा का पालन एवं दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। इनके सिवा 64 गणों के साथ योगानियों का मंडल भी सहसा कुपित हो दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए वहां से प्रस्थित हुआ। इस प्रकार कोटि कोटि गण एवं विभिन्न प्रकार के गणाधीश वीरभद्र के साथ चले। उस समय भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी। नाना प्रकार के शब्द करने वाले शंख बज उठे। भिन्न भिन्न प्रकार की सींगे बजने लगी। महामुनि सेना सहित वीरभद्र की यात्रा के समय वहां बहुत से सुकट शकुन होने लगे। इस प्रकार जब प्रथम गणों सहित वीरभद्र ने प्रस्थान किया तब उधर दक्ष तथा देवताओं को बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। देवर्षि यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविध उत्पात प्रकट होने लगे। दक्ष की बाई आंख, बाई भुजा और बाई जांघ फड़कने लगी। तात वाम अंगों का वह फड़कना सर्वथा अशुभ सूचक था और नाना प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना दे रहा था। उस समय दक्ष की यज्ञशाला में धरती डोलने लगी। दक्ष को दोपहर के समय दिन में ही अद्भुत तारे दिखने लगे। दिशाएं मलिन हो गई। सूर्यमंडल चितक भरा दिखने लगा। उस पर हजारों घेरे पड़ गए जिससे वह भयंकर जान पड़ता था। बिजली और अग्नि के समान दीप्तिमान तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा और भी बहुत से भयानक अपशगुन होने लगे। इसी बीच में वह आकाशवाणी प्रकट हुई जो संपूर्ण देवताओं और विशेषता दक्ष को अपनी बात सुनाने लगी। आकाशवाणी बोली, ओ दक्ष, आज तेरे जन्मों को धिक्कार है। तू महामूढ़ और पापात्मा है। भगवान हर की ओर से आज तुझे महान दुख प्राप्त होगा जो किसी तरह टल नहीं सकता। अब यहाँ तेरा हाहाकार भी नहीं सुनाई देगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में स्थित है उनको भी महान दुख होगा, इसमें संचय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि आकाशवाणी की यह बात सुनकर और पूर्वोक्त अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष तथा दूसरे देवता आदि को भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगे और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए। वे भय से अधीर हो बेसुध हो रहे थे। उन्होंने स्वजन वस्तल देवादिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके कहा, दक्ष के यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना। भगवान का शिवद्रोह जनित संकट को टालने में अपनी असमर्थता बताते हुए दक्ष को समझाना तथा सेना सहित वीरभद्र का आगमन। दक्ष बोले, देव देव, हरे विष्णु, दीनबंधु, कृपानिधे, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। प्रभु, आप ही यक्ष के रक्षक है। यज्ञ ही आपका कर्म है और आप यज्ञ स्वरूप है। आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर इस तरह अनेक प्रकार से सादर प्रार्थना करके दक्ष भगवान श्रीहरि के चरणों में गिर पड़े। उनका चित्त भय से व्याकुल हो रहा था। तब जिनके मन में घबराहट आ गई थी उन प्रजापति दक्ष को उठाकर और उनकी पूर्वोक्त बात सुनकर भगवान विष्णु ने देवादिदेव शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्रीहरि दक्ष को समझाते हुए बोले। श्रीहरि ने कहा, दक्ष, मैं तुमसे तत्व की बात बता रहा हूँ, तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मेरा यह वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर तथा महामंत्र के समान सुखदायक होगा। दक्ष, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति भी आती है। जहाँ अपूज्य पुरुषों की पूजा होती है और पूजनीय पुरुष की पूजा नहीं की जाती, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु तथा भय, ये 3 संकट अवश्य प्राप्त होंगे। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान ऋषभध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से ही तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्नीति के कारण जो संकट आया है
उसे टालने में समर्थ नहीं है। यह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वे चुपचाप पृथ्वी पर खड़े रह गए। इस समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपने सेना के साथ यज्ञ स्थल में जा पहुंचे। वे सब के सब बड़े शूरवीर, निर्भय तथा रुद्र के ही समान पराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा से आए हुए उन गणों की गणना असंभव थी। वे वीर शिरोमणि रुद्र सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उनके उस महानाद से तीनों लोग गूंज उठे। आकाश धूल से ढक गया और दिशाएं अंधकार से आवृत्त हो गई। सातों द्वीपों से युक्त पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल हो पर्वत, वन और कानों सहित कांपने लगी तथा संपूर्ण समुद्रों में ज्वार आ गया। इस प्रकार समस्त लोकों का विनाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गए। सेना के उद्योग को देख दक्ष के मुंह से खून निकल आया। वे अपनी स्त्री को साथ ले भगवान विष्णु के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े और इस प्रकार बोले। दक्ष ने कहा, विष्णु महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का आरंभ किया है। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए हैं। विष्णु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक है। महाप्रभु, आप वेदोक्त धर्म तथा ब्रह्मा जी के रक्षक है। अंता प्रभु, आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि आप सबके प्रभु है। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की अत्यंत दीनता पूर्वक बात सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिव तत्व से विमुख हुए दक्ष को समझाने के लिए इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, दक्ष, इसमें संदेह नहीं कि मुझे तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि धर्म परिपालन विषयक जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वत्र विख्यात है। परंतु दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे तुम सुनो। इस समय अपनी क्रूरतापूर्ण बुद्धि को त्याग दो। देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी उसका तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है क्या? तुम अपनी कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए। यहाँ कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? दक्ष, तुम्हारी रक्षा किसको अभिमत नहीं है, परंतु जो तुम्हारी रक्षा करने को उद्यत होता है वह अपनी दुर्बुद्धि का ही परिचय देता है। दुर्मते, क्या कर्म है और क्या अकर्म, इसे तुम नहीं समझ पा रहे हो। केवल कर्म ही कभी कुछ करने में असमर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म में कुछ करने की सामर्थ्य आती है उसी को तुम स्वकर्म समझो। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत हो, ईश्वर में मन लगाकर उनकी भक्ति पूर्वक कार्य करता है उसी को भगवान शिव तत्काल उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा ले अनिश्वरवादी हो जाते या ईश्वर को नहीं मानते हैं, वे शतकोटि कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। फिर वे कर्मपाश से बंधे हुए जीव प्रत्येक जन्म में नरकों की यातना भोगते हैं क्योंकि वे केवल सकाम कर्म के ही स्वरूप का आश्रय लेने वाले होते हैं। वे शत्रुमर्दन वीरभद्र जो यज्ञशाला के आंगन में आ पहुंचे हैं, भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि से प्रकट हुए हैं। इस समय समस्त रुद्रगणों के नायक यही है। ये हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं, इसमें संशय नहीं है। कोई भी कार्य क्यों न हो, वस्तुतः इनके लिए कुछ भी अशक्य है ही नहीं। ये महान सामर्थ्यशाली वीरभद्र सब देवताओं को अवश्य जलाकर ही शांत होंगे, इसमें संशय नहीं जान पड़ता। मैं भ्रम से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ ठहरा रहा उसके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी इस कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि वीरभद्र के साथ शिवगणों की सेना का समुद्र उमड़ आया। समस्त देवता आदि ने उसे देखा। देवताओं का पलायन, इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति का रुद्रदेव की अजयता बताना, वीरभद्र का देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना, श्री विष्णु और वीरभद्र की बातचीत तथा विष्णु आदि का अपने लोक में जाना एवं दक्ष और यज्ञ का विनाश करके वीरभद्र का कैलाश को लौटना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस समय देवताओं के साथ शिवगणों का घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें सारे देवता पराजित हुए और भागने लगे। वे एक दूसरे का साथ छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। उस समय केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही उस दारुण संग्राम में धैर्य धारण करके उत्सुकता पूर्वक खड़े रहे। तदनंतर इंद्र आदि सब देवता मिलकर उस समरांगन में बृहस्पति जी को विनीत भाव से नमस्कार करके पूछने लगे। लोकपाल बोले, गुरुदेव बृहस्पति, तात महाप्राज्ञ, दयानिधे,
शीघ्र बताइए, हम जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसी होगी। उनकी यह बात सुनकर बृहस्पति ने प्रयत्न पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया और ज्ञान दुर्बल महेंद्र से कहा। बृहस्पति बोले, इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कुछ कहा था वह सब इस समय घटित हो गया। मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। समस्त कर्मों का फल देने वाला जो कोई ईश्वर है वह कर्ता का ही आश्रय लेता है। कर्म करने वालों को ही उस कर्म का फल देता है। जो कर्म करता ही नहीं उसको फल देने में वह भी समर्थ नहीं है। अंततः जो ईश्वर को जानकर उसका आश्रय लेकर सत्कर्म करता है उसी को उस कर्म का फल मिलता है। ईश्वर द्रोही को नहीं। न मंत्र, न औषधियाँ, न समस्त अभिचारिक कर्म, न लौकिक पुरुष, न कर्म, न वेद, न पूर्व और उत्तर मीमांसा तथा न नाना वेदों से युक्त अन्यान्य शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं। ऐसा प्राचीन विद्वानों का कथन है। अनन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार स्वाध्याय करके भी महेश्वर को भली भांति नहीं जान सकते। यह महाश्रुति का कथन है। अवश्य भगवान शिव के अनुग्रह से ही सर्वथा शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से सदाशिव के तत्व का साक्षात्कार ज्ञान हो सकता है। सुरेश्वर, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य, इसका विवेचन करना अभिष्ट होने पर मैं जो इसमें सिद्धि का उत्तम अंश है उसी का प्रतिपादन करूंगा। तुम अपने हित के लिए उसे ध्यान देकर सुनो। इंद्र, तुम लोकपालों के साथ आज नादान बनकर दक्ष यज्ञ में आ गए। बताओ तो यहाँ क्या पराक्रम करोगे। भगवान रुद्र जिनके सहायक है ऐसे ये परम क्रोधी रुद्रगण इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं और अपना काम पूरा करेंगे, इसमें संशय नहीं है। मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि इस यज्ञ के विघ्न का निवारण करने के लिए वस्तुतः तुम में से किसी के पास भी सर्वथा कोई उपाय नहीं है। बृहस्पति की यह बात सुनकर वे इंद्र सहित समस्त लोकपाल बड़ी चिंता में पड़ गए। तब महावीर रुद्रगणों से घिरे हुए वीरभद्र ने मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके इंद्र आदि लोकपालों को डांटा और इसके पश्चात रुद्रगणों के नायक वीरभद्र ने रोष से भरकर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उन बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि समस्त सुरेश्वर भागते हुए 10 दिशाओं में चले गए। जब लोकपाल चले गए और देवता भाग खड़े हुए तब वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला के समीप गए। उस समय वहां विद्यमान समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत हो परमेश्वर श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना करने के लिए सहसा नतमस्तक हो शीघ्र बोले, देवदेव, रमानाथ, सर्वेश्वर, महाप्रभु, आप दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप ही यज्ञ है, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ आपका कर्म, रूप और अंग है। आप यज्ञ के रक्षक है। अंततः दक्ष यज्ञ की रक्षा कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऋषियों का यह वचन सुनकर मेरे सहित भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले। श्रीहरि को युद्ध के लिए उद्यत देख शत्रुमर्दन वीरभद्र, जो वीर प्रथम गणों से घिरे हुए थे, कड़े शब्दों में भगवान विष्णु को डांटने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वीरभद्र की यह बात सुनकर बुद्धिमान देवेश्वर विष्णु वह प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोले। श्री विष्णु ने कहा, वीरभद्र, आज तुम्हारे सामने मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ। तुम मुझे रुद्रदेव से विमुख न कहो। दक्ष अज्ञानी है, कर्मकांड में ही इसकी निष्ठा है। इसने मूर्तावश पहले मुझे बारंबार अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीन ठहरा, इसलिए चला आया। भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन रहते हैं। तात, दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा है। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए वीर, तुम रुद्र तेज स्वरूप हो, उत्तम प्रताप के आश्रय हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो। मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ और तुम मुझे रोको। परिणाम वही होगा जो होने वाला होगा। मैं पराक्रम करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महाभाव वीरभद्र हंसकर बोला, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं। यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़ा और विनय से मस्तक हो बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री विष्णुदेव से कहने लगा। वीरभद्र ने कहा, महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए कड़ी बातें कही थी। इस समय यथार्थ बात कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। हरे, जैसे शिव है वैसे आप है, जैसे आप है वैसे शिव है, ऐसा वेद कहते हैं और वेदों का यह कथन शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। रमानाथ, भगवान शिव की आज्ञा से हम सब लोग उनके सेवक ही है। तथापि मैंने जो बात कही है वह इस वाद विवाद के अवसर के अनुरूप ही है।
आप मेरी हर बात को आपके प्रति आदर के भाव से ही कही गई समझिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, वीरभद्र का यह वचन सुनकर भगवान श्रीहरि हंस पड़े और उसके लिए हितकर वचन बोले। श्री विष्णु ने कहा, महावीर, तुम मेरे साथ निशंक होकर युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर ही मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए और युद्ध के लिए कमर कसकर डट गए। महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। नारद, तदनंतर भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया तथा शांग धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। तब मेरे द्वारा एवं सरस्वती द्वारा बोधित हुए श्री विष्णु ने उस महान गणनायक वीरभद्र को असह्य तेज से संपन्न जानकर वहां से अंतर्ध्यान होने का विचार किया। दूसरे देवता भी यह जान गए कि सती के प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का यह सब भावी परिणाम है। दूसरे के लिए इस संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। यह जानकर वे सब देवता अपने सेवकों के साथ स्वतंत्र सर्वेश्वर शिव का स्मरण करके अपने अपने लोकों को चले गए। मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित हो सत्यलोक में चला आया और अत्यंत दुख से आतुर हो सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे तथा श्री विष्णु के चले जाने पर मुनियों सहित समस्त यज्ञ के आधार रहने वाले देवता शिवगणों द्वारा पराजित हो भाग गए। उस उपद्रव को देखकर और उस महामग का विध्वंस निकट जानकर वह यज्ञ भी अत्यंत भयभीत हो मृग का रूप धारण करके वहां से भागा। मृग के रूप में आकाश की ओर भागते देख वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों तथा देवताओं के अंग भंग कर दिए और बहुतों को मार डाला। प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया और उनकी छाती को पैर से दबाकर तत्काल उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली। चंड ने बड़े वेग से पूषा के दांत उखड़ लिए, क्योंकि पूर्व काल में जिस समय महादेव जी को दक्ष के द्वारा गालियां दी जा रही थी उस समय वे दांत दिखा दिखा कर हंसे थे। नंदी ने भक्त को रोषपूर्वक पृथ्वी पर दे मारा और उनकी दोनों आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष शिवजी को शाप दे रहे थे उस समय वे आंखों के संकेत से अपना अनुमोदन सूचित कर रहे थे। वह रुद्र गणनायकों ने स्वधा, स्वाहा और दक्षिणा देवियों की बड़ी विडंबना दुर्दशा की। वह जो तंत्र मंत्र तथा दूसरे लोग थे उनका भी बहुत तिरस्कार किया। ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छिप गए। वीरभद्र उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाए। फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अभेद्य हो गया था, इसीलिए कट नहीं सका। जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से इनके मस्तक का भेदन नहीं हो सकता, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली। फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को गणनायक वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। तदनंतर जैसे सूर्य घोर अंधकार राशि का नाश करके उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विध्वंस करके कृत कार्य हो तुरंत ही वहां से उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए। वीरभद्र को काम पूरा करके आया देख परमेश्वर शिव मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उन्हें वीर प्रथम गणों का अध्यक्ष बना दिया। श्री विष्णु को पराजय में दधीचि मुनि के शाप को कारण बताते हुए दधीचि और शिव के विवाद का इतिहास, मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीचि की अवैधता तथा श्री हरि का शिव को दधीचि की पराजय के लिए यत्न करने का आश्वासन। सूत जी कहते हैं, महर्षि अमित बुद्धिमान ब्रह्मा जी की कही हुई यह कथा सुनकर द्विश्रेष्ठ नारद विस्मय में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, पिताजी, भगवान विष्णु शिवजी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए, जिसके कारण भाव उनका तिरस्कार हुआ? क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की भांति रुद्रगणों के साथ युद्ध क्यों किया? करुणा निधे, मेरे मन में यह बहुत बड़ा संदेह है। आप कृपा करके मेरे इस संशय को नष्ट कर दीजिए और प्रभु, मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पूर्व काल में राजा शिव की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीचि मुनि ने शाप दे दिया था, जिससे उस समय वे इस बात को भूल गए और वे दूसरे देवताओं को साथ ले दक्ष के यज्ञ में चले गए। दधीचि ने क्यों शाप दिया, यह सुनो। प्राचीन काल में शिव नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हो गए हैं। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीचि के मित्र थे,
दीर्घकाल की तपस्या के प्रसंग से शिव और दधीची में विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में महान अनर्थकारी के रूप में विख्यात हुआ। उस विवाद में वेद के विद्वान शिवभक्त दधीची कहते थे कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय इन तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संशय नहीं है। महामुनि दधीची की वह बात सुनकर धन वैभव के मत से मोहित हुए राजा शिव ने उसका इस प्रकार प्रतिवाद किया। शिव बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है। वह समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है। मुनि, इस श्रुति के कथनानुसार जो सबसे बड़ा देवता है, इस विवेचन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। चैवन नंदन, आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर न करें, क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा शिव का यह मत श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था। इसे सुनकर भृगुकुल भूषण मुनि श्रेष्ठ दधीची को बड़ा क्रोध हुआ। मुनि अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए महातेजस्वी दधीची ने शिव को मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मांड के अधिपति कुस्तित बुद्धि वाले शिव अत्यंत कुपित हो गरज उठे और उन्होंने वज्र से दधीची को काट डाला। उस वज्र से आहत हो भृगुवंशी दधीची पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गव वंशधर दधीची ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीची के शरीर को, जिसे शिव ने काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया। दधीची के अंगों का पूर्ववत जोड़कर शिवभक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा। शुक्र बोले, तात दधीची, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे, हम भगवान त्र्यंबक का यजन आराधन करते हैं। त्र्यंबक का अर्थ है तीनों लोकों के पिता प्रभावशाली शिव। वे भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता है। सत्व, रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर है। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन 3 तत्वों के आह्वनीय गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि, इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाले पृथ्वी, जल एवं तेज, इन 3 मूर्त भूतों के अथवा सात्विक आदि भेद से त्रिविध भूतों के, त्रिदिव स्वर्ग के, त्रिभुज के, त्रिदाभूत सबके ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी ही है। यहाँ तक मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या हुई। मंत्र का द्वितीय चरण है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्यान्य देवों में और गणों में उनके प्रकाश सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त है। अतएव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर है। यहाँ तक सुगंधिम पद की व्याख्या हुई। अब पुष्टिवर्धनम की व्याख्या करते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्विज श्रेष्ठ महामुनि नारद, उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। महत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझ ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का और इंद्रियों सहित देवताओं का भी पोषण होता है। इसलिए वे ही पुष्टिवर्धनम है। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं। उन दोनों चरणों का स्वरूप यो है। उर्वा रुक्मीय बंधना मृत्यु, मृत्यु मोक्षीय यमामृतात्। अर्थात प्रभु, जैसे खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाऊं, अमृत पद मोक्ष से पृथक न हो। वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप है, जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्तों को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्वारुक अर्थात ककड़ी का पौधा अपने फलों को स्वयं ही लता के बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है। यह मृत संजीवनी मंत्र है, जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करो। जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो तथा शिव विग्रह के समीप बैठकर उनका ध्यान करते रहो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांत भाव से बैठकर
भक्तवत्सल शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र जप करना चाहिए। इस तरह निरंतर जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। मृत्युंजय का ध्यान। हस्तंभोज युगस्त कुंभ युगलाधृत्य तोयम शिरा स्विचंतम करयो युगेन ददतम स्वागे सुकुंभो करो अक्षस्त्रामुग्र हस्तंभु जगतम मूर्धस्त चंद्रस्त्रवत पिय शारदा तनुम भजे सगिरिजम रक्षच मृत्युंजयम। जो अपने 2 कर कमलों में रखे हुए 2 कलशों से जल निकालकर उनसे ऊपर वाले 2 हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं, अन्य 2 हाथों में 2 घड़े लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं तथा शेष 2 हाथों में रुद्राक्ष एवं मृग मुद्रा धारण करते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं, सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भीगा हुआ है तथा जो 3 नेत्र धारण करने वाले हैं उन भगवान मृत्युंजय का, जिनके साथ गिरिजानंदनी उमा भी विराजमान है, मैं भजन चिंतन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात मुनिश्रेष्ठ दधीची को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। उनकी वह बात सुनकर महामुनि दधीची बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या प्रारंभ की। दीर्घ काल तक उस मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके दधीची ने महामृत्युंजय शिव को संतुष्ट किया। महामुनि उस जप से प्रसन्नचित हुए भक्तवत्सल भगवान शिव दधीची के प्रेमवश उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दधीची को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव से शंकर का स्तवन किया। तात मुनि तदनंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए। शिव ने च्यवन कुमार दधीची से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दधीची दोनों हाथ जोड़ नतमस्तक हो भक्तवत्सल शंकर से बोले। दधीची ने कहा, देवदेव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी वज्र हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वत्र अधीन रहूं, कभी मुझ में दीनता न आए। दधीची का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें 3 वर दे दिए। शिव जी से 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि दधीची आनंदमग्न हो गए और शीघ्र ही राजा शिव के स्थान में गए। महादेव जी से अवध्यता, वज्रमय अस्थि और अधीनता पाकर दधीची ने राजेंद्र शव के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजा शिव ने भी क्रोध करके दधीची पर वज्र से प्रहार किया। वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व में भरे हुए थे, परंतु शिव का चलाया हुआ वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीची का नाश न कर सका। इससे ब्रह्मकुमार शिव को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर दधीची की अवध्यता, अधीनता तथा वज्र से भी बढ़ चढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्मकुमार शिव के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना आरंभ की। वे शरणागत पालक नरेश, मृत्युंजय सेवक दधीची से पराजित हो गए थे। शिव की पूजा से गरुड़ध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके उन गरुड़ध्वज को शिव ने प्रणाम किया और प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रशंसित उन अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और स्तवन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान, दधीची नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता है। उनके हृदय में विनय का भाव है। वे पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके वे उन्हीं कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्र शस्त्र द्वारा सदा के लिए अवैध हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दधीची ने भरी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा कि मैं किसी से नहीं डरता। हरे, वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, महात्मा दधीची की अवैधता का समाचार जानकर श्रीहरि ने महादेव जी के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा शिव से बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है।
भूपते, विशेषतः रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीची को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र, दधीची के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा। महाराज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ कहना नहीं चाहता। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधीची को जीतने का प्रयत्न करूंगा। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर शिव बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वे उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक हो प्रसन्नता पूर्वक वही ठहर गए। श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीची का उनके लिए शाप और शिव पर अनुग्रह। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भक्तवत्सल भगवान विष्णु राजा शिव का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीची के आश्रम पर गए। वहां उन जगत गुरु श्री हरि ने शिव भक्त शिरोमणि ब्रह्मर्षि दधीची को प्रणाम करके शिव के कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत हो उनसे यह बात कही। श्री विष्णु बोले, भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्मर्षि दधीची, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उसे तुम मुझे दे दो। शिव के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवादिदेव श्री हरि के इस प्रकार याचना करने पर शैव शिरोमणि दधीची ने शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा। दधीची बोले, ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं? यह मुझे ज्ञात हो गया। आप शिव का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ही ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आए हैं। इसमें संदेह नहीं कि आप पूरे मायावी है। किंतु देवेश जनार्दन, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। सुव्रत, मैं आपको जानता हूँ। आप पापहारी श्रीहरि एवं विष्णु है। यह ब्राह्मण का वेश छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले राजा शिव ने आपकी आराधना की है, इसलिए आप पधारे हैं। भगवान हरे, आपकी भक्त वत्सला को भी मैं जानता हूँ। यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में भी यदि मुझसे किसी को भय हो तो आप उसे यत्नपूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता। श्री विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली दधीची, तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहते हो, इसलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा शिव से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर भी शैव शिरोमणि महामुनि दधीची निर्भय रहे और हंसकर बोले। दधीची ने कहा, मैं देवादिदेव पिनाकपनि भगवान शंभु के प्रसाद से कभी किसी से और किंचित मात्र भी नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूँ। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की। देवताओं ने भी उनका साथ दिया, किंतु सभी अस्त्र कुंठित हो गए। तदनंतर भगवान श्री विष्णु ने अगणित गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि ने उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनंत विश्व मूर्ति प्रकट की। यह सब देखकर चैवन कुमार ने वह जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा। दधीची बोले, महाभाव, माया को त्याग दीजिए। विचार करने से यह प्रतिभा समात्र प्रतीत होती है। महादेव, मैंने सहस्त्र दुर्विजय वस्तुओं को जान लिया है। आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। निरालस्य होकर मुझ में ब्रह्मा एवं रुद्र का भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले चैवन कुमार दधीची मुनि ने अपने देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तब भगवान विष्णु ने उन पर पुनः कोप करना चाहा। इतने में ही मेरे साथ राजा शिव वहां पहुंचे। मैंने निचेष्ट खड़े हुए भगवान पद्मनाभ को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्राह्मण दधीची को परास्त नहीं किया। श्रीहरि उनके पास गए और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। तदनंतर शिव अत्यंत दीन हो उन मुनीश्वर दधीची के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। शिव बोले, मुनि श्रेष्ठ, शिव भक्त शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, राजा शिव की यह बात सुनकर तपस्या की निधि ब्राह्मण दधीची ने उन पर अनुग्रह किया। तत्पश्चात श्री विष्णु आदि को देखकर
वे मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करने लगे। विष्णु तथा देवताओं को शाप देने लगे। दधीचि ने कहा, देवराज, इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वरों, तुम लोग रुद्र की क्रोधाग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ। देवताओं को इस तरह शाप दे शिव की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पूजनीय द्विश्रेष्ठ दधीचि ने कहा, राजेंद्र, ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दधीचि अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। फिर दधीचि को नमस्कार मात्र करके शिव अपने घर चले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह अपने वैकुंठ लोक को लौट गए। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तात, मैंने तुम्हें संक्षेप से शिव और दधीचि के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु को ही जो शाप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया। जो शिव और दधीचि के विवाद संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह अपमृत्यु को जीतकर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह निश्चय ही विजयी होता है। देवताओं सहित ब्रह्मा का विष्णुलोक में जाकर अपना दुख निवेदन करना, श्री विष्णु का उन्हें शिव से क्षमा मांगने की अनुमति दे, उनको साथ ले कैलाश पर जाना तथा भगवान शिव से मिलना। नारद जी ने कहा, विधाता महाप्राज्ञ, आप शिव तत्व का साक्षात्कार करने वाले हैं। आपने यह बड़ी अद्भुत एवं रमणीय शिवलीला सुनाई है। तात, वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए तब क्या हुआ, यह हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, रुद्रदेव के सैनिकों ने जिनके अंग भंग कर दिए थे वे समस्त पराजित देवता और मुनि उस समय मेरे लोक में आए। वहां मुझ स्वयंभू को नमस्कार करके सबने बारंबार मेरा स्तवन किया, फिर अपने विशेष क्लेशों को पूर्ण रूप से सुनाया। उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया और अत्यंत व्यग्र हो व्यथित चित्त से बड़ी चिंता करने लगा। फिर मैंने भक्तिभाव से भगवान विष्णु का स्मरण किया। इससे मुझे समयोचित ज्ञान प्राप्त हुआ। तदनंतर देवताओं को और मुनियों के साथ मैं विष्णुलोक में गया और वहां भगवान विष्णु को नमस्कार एवं नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे अपना दुख निवेदन किया। मैंने कहा, देव, जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यजमान जीवित हो और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाए वैसा उपाय कीजिए। देव देव रमानाथ, देव सुखदायक विष्णु, हम देवता और मुनि निश्चय ही आपकी शरण में आए हैं। मुझ ब्रह्मा की यह बात सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु, जिनका मन सदा शिव में लगा रहता है और जिनके हृदय में कभी दीनता नहीं आती, शिव का स्मरण करके इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए वह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। विधाता, समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी है, क्योंकि इन्होंने भगवान शंभो को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब तुम सब लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले उन भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। जिन भगवान के कुपित होने पर यह सारा जगत नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासन से लोकपालों सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, वे भगवान महादेव इस समय अपनी प्राण वल्लभा सती से बिछुड़ गए हैं तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष ने अपनी दुर्वचन रूपी बाणों से उनके हृदय को पहले से ही घायल कर दिया है। अंततः तुम लोग शीघ्र ही जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। विधे, उन्हें शांत करने का केवल यही सबसे बड़ा उपाय है। मैं समझता हूँ ऐसा करने से भगवान शंकर को संतोष होगा। यह मैंने सच्ची बात कही है। ब्राह्मण, मैं भी तुम सब लोगों के साथ शिव के निवास स्थान पर चलूंगा और उनसे क्षमा मांगूंगा। देवता आदि सहित मुझ ब्रह्मा को इस प्रकार आदेश देकर श्री हरि ने देवगणों के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया। तदनंतर देवता, मुनि और प्रजापति आदि जिनके स्वरूप ही है, वे श्री हरि उन सबको साथ ले अपने वैकुंठ धाम से भगवान शिव के शुभ निवास गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गए। कैलाश भगवान शिव को सदा ही अत्यंत प्रिय है। मनुष्यों से भिन्न किन्नर, अप्सराएं और योग सिद्ध महात्मा पुरुष उसका भलीभांति सेवन करते हैं तथा वह पर्वत बहुत ही ऊंचा है। उसके निकट रुद्रदेव के मित्र कुबेर की अलका नामक महादिव्य एवं रमणीय पुरी है, जिसे सब देवताओं ने देखा
उस पुरी के पास ही सौगंधिक वन भी देवताओं की दृष्टि में आया, जो सब प्रकार के वृक्षों से हरा भरा एवं दिव्य था। उसके भीतर सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नामक कमल खिले हुए थे। उसके बाहरी भाग में नंदा और अलकनंदा, ये दो अत्यंत पावन दिव्य सरिताएं बहती है, जो दर्शन मात्र से प्राणियों के पाप हर लेती है। यक्षराज कुबेर की अलकापुरी और सौगंधिक वन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए देवताओं ने थोड़ी ही दूर पर शंकर जी के वटवृक्ष को देखा। उसने चारों ओर अपनी अविचल छाया फैला रखी थी। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था और उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उस पर कोई घोंसला नहीं था और ग्रीष्मा का ताप तो उससे सदा दूर ही रहता था। बड़े पुण्यात्मा पुरुषों को ही उसका दर्शन हो सकता है। वह परम रमणीय और अत्यंत पावन है। वह दिव्य वृक्ष भगवान शंभु का योग स्थल है, योगियों के द्वारा शैव और परम उत्तम है। मुमुक्षुओं को आश्रयभूत उस महायोगमय वटवृक्ष के नीचे विष्णु आदि सब देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। मेरे पुत्र महासिद्ध सनकादि, जो सदाशिव भक्ति में तत्पर रहने वाले और शांत है, बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी सेवा में बैठे थे। भगवान शिव का श्री विग्रह परम शांत दिखाई देता था। उनके सखा कुबेर, जो गुह्यों के और राक्षसों के स्वामी है, अपने सेवक गणों तथा कुटुंबी जनों के साथ सदा विशेष रूप से उनकी सेवा किया करते हैं। वे परमेश्वर शिव उस समय तपस्वी जनों को परम प्रिय लगने वाला सुंदर रूप धारण किए बैठे थे। भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान शिव अपने वत्सल स्वभाव के कारण सारे संसार के सद्रुग है। नारद, उस दिन वे एक कुशासन पर बैठे थे और सब संतों के सुनते हुए तुम्हारे प्रश्न करने पर तुम्हें उत्तम ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे बाया चरण अपनी दाई जांघ पर और बाया हाथ बाएं घुटने पर रखे, कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले सुंदर तर्क मुद्रा से विराजमान थे। इस रूप में भगवान शिव का दर्शन करके उस समय विष्णु आदि सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। मेरे साथ भगवान विष्णु को आया देख सत्पुरुषों के आश्रयदाता भगवान रुद्र उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम भी किया। फिर विष्णु आदि सब देवताओं ने जब भगवान शिव को प्रणाम कर लिया, तब उन्होंने मुझे नमस्कार किया। ठीक उसी तरह जैसे लोगों को उत्तम गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु प्रजापति कश्यप को प्रणाम करते हैं, तत्पश्चात देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों और महर्षियों से नमस्कृत तथा स्वयं भी श्री विष्णु एवं मुझको नमस्कार करने वाले भगवान शिव से श्रीहरि ने आदर पूर्वक वार्तालाप आरंभ किया। देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति, भगवान शिव का देवता आदि के अंगों के ठीक होने और दक्ष के जीवित होने का वरदान होना, श्रीहरि आदि के साथ यज्ञ मंडप में पधारकर शिव का दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदि के द्वारा उनकी स्तुति। देवताओं ने भगवान शिव जी की अत्यंत विनय के साथ स्तुति करते हुए अंत में कहा, आप पर परमेश्वर परातत्पर तथा परातत्पर तर है। आप सर्वव्यापी विश्वमूर्ति महेश्वर को नमस्कार है। आप विष्णु कलत्र, विष्णु क्षेत्र, भानु, भैरव, शरणागत वत्सल, त्रंबक तथा वीरनशील है। आप मृत्युंजय है। शोक भी आपका ही रूप है। आप त्रिगुण एवं गुणात्मा है। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आपके नेत्र है। आप सबके कारण तथा धर्म मर्यादा स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आपने अपने ही तेज से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। आप निर्विकार, प्रकाशपूर्ण, चिदानंदन स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है। महेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और चंद्र आदि समस्त देवता तथा मुनि आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। चूंकि आप अपने शरीर को 8 भागों में विभक्त करके समस्त संसार का पोषण करते हैं, इसीलिए अष्टमूर्ति कहलाते हैं। आप ही सबके आदि कारण करुणामय ईश्वर है। आपके भय से यह वायु चलती है। आपके भय से अग्नि जलाने का काम करती है। आपके भय से सूर्य तपता है और आपके ही भय से मृत्यु सब ओर दौड़ती फिरती है। दया सिंधु महेशान परमेश्वर, प्रसन्न होइए। हम नष्ट और अचेत हो रहे हैं, अंतः सदा ही हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। नाथ करुणानिधि शंभो, आपने अब तक नाना प्रकार की आपत्तियों से जिस तरह हमें सदा सुरक्षित रखा है, उसी तरह आज भी आप हमारी रक्षा कीजिए। नाथ दुर्गेश, आप शीघ्र कृपा करके इस अपूर्ण यज्ञ का और प्रजापति दक्ष का भी उद्धार कीजिए। भक्त को अपनी आंखें मिल जाए, यजमान दक्ष जीवित हो जाए, पूषा के दांत जम जाए
और भृगु की दाढ़ी मुझ पहले जैसी हो जाए। शंकर आयुधों और पत्थरों की वर्षा से जिनके अंग भंग हो गए हैं, उन देवता आदि पर आप सर्वथा अनुग्रह करें, जिससे उन्हें पूर्णता आरोग्य लाभ हो। नाथ, यज्ञ कर्म पूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका पूरा पूरा भाग हो, उसमें और कोई हस्तक्षेप न करे। रुद्रदेव, आपके भाग से ही यज्ञ पूर्ण हो, अन्यथा नहीं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा के साथ सभी देवता अपराध क्षमा करने के लिए उद्यत हो हाथ जोड़ भूमि पर दंड के समान पड़ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मुझ ब्रह्मा, लोकपाल, प्रजापति तथा मुनियों सहित श्रीपति विष्णु के अनुनयन विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। देवताओं को आश्वासन दे हंसकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणा निधान परमेश्वर शिव ने कहा। श्री महादेव जी बोले, सूरश्रेष्ठ ब्रह्मा और विष्णुदेव, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने। मैं सच्ची बात कहता हूँ। तात, आप दोनों की सभी बातों को मैंने सदा माना है। दक्ष के यज्ञ का यह विध्वंस मैंने नहीं किया है। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसा बर्ताव किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होगा। अतः ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसलिए इनके सिर के स्थान में बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भग देवता मित्र की आंख से अपने यज्ञ भाग को देखे। पूषा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हैं, यजमान के दांतों से भली भांति पीसे गए यज्ञ का भक्षण करे। यह मैंने सच्ची बात बताई है। मेरा विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी के स्थान में बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। शेष सभी देवताओं को जिन्होंने मुझे यज्ञ भाग के रूप में यज्ञ की अविशिष्ट वस्तुएं दी है, सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाए। अर्धयु आदि यज्ञ कोमों से जिनकी भुजाएं टूट गई है, वे अश्विनी कुमारों की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वे पूषा के हाथों से अपने काम चलाए। यह मैंने आप लोगों की प्रेमवश कहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सूर सम्राट चराचर पति दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर का वह भाषण सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो उन्हें तत्काल साधुवाद देने लगे। तदनंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देवर्षियों के साथ श्री विष्णु अत्यंत हर्षपूर्वक पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में पधारे। उस समय रुद्रदेव ने वह यज्ञ का और विशेषता देवताओं तथा ऋषियों का जो वीरभद्र के द्वारा विध्वंस किया गया था उसे देखा। स्वाहा, स्वधा, पुषा, तृष्टि, द्रुति, सरस्वती, अन्य समस्त ऋषि, पीतर, अग्नि तथा अन्य बहुत से यक्ष, गंधर्व और राक्षस वहां पड़े थे। उनमें से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे, कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए थे, और कितने ही उस समर आंगन में अपने प्राणों से हाथ धो बैठे थे। उस यज्ञ की वैसी दुर्वस्था देखकर भगवान शंकर ने अपने गणनायक महापराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, महाभाव वीरभद्र, यह तुमने कैसा काम किया। तात, तुमने थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। वस्तु जिसने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया, इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने डाल दिया। दक्ष के उस शव को सिर से रहित देख लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है। तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, प्रभु शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम दिया था। वीरभद्र की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्न पूर्वक वैसे ही आज्ञा दी जो पहले दे रखी थी। भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्रीहरि आदि सब देवताओं ने भृगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। तदनंतर शंभु के आदेश से प्रजापति के धड़ के साथ यज्ञ पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की शुभ दृष्टि पड़ने से प्रजापति के शरीर में प्राण आ गए और वे तत्काल सोकर जगे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उठते ही उन्होंने अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। देखते ही दक्ष के हृदय में प्रेम उमड़ आया। उस प्रेम ने उनके अंतकरण को निर्मल एवं प्रसन्न कर दिया। पहले महादेव जी से द्वेष करने के कारण
उनका अंतकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव के दर्शन से वे तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। उनके मन में भगवान शिव की स्तुति करने का विचार उत्पन्न हुआ, परंतु वे अनुराग दिक के कारण तथा अपनी मरी हुई पुत्री का स्मरण करके व्याकुल हो जाने के कारण तत्काल उनका स्तवन न कर सके। थोड़ी देर बाद मन स्थिर होने पर दक्ष ने लज्जित हो लोक शंकर शिव शंकर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरंभ की। उन्होंने भगवान शंकर की महिमा गाते हुए बारंबार उन्हें प्रणाम किया। फिर अंत में कहा, परमेश्वर, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे ग्वाला लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार मर्यादा का पालन करने वाले आप परमेश्वर दंड धारण किए उन साधु ब्राह्मणों की सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैंने दुर्वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बीत डाला था, फिर भी आप मुझ पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ आ गए। अब मेरी ही तरह अत्यंत दैन्यपूर्ण आशा वाले इन देवताओं पर भी कृपा कीजिए। भक्तवत्सल दीनबंधु शंभो, मुझ में आपको प्रसन्न करने के लिए कोई गुण नहीं है। आप षड्विध ऐश्वर्य से संपन्न परातत्पर परमात्मा है। अंत अपने ही बहुमूल्य उदारतापूर्ण बर्ताव से मुझ पर संतुष्ट हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार लोक कल्याणकारी महाप्रभु महेश्वर शंकर की स्तुति करके विनीत चित्त प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तदनंतर श्री विष्णु ने हाथ जोड़ भगवान ऋषभदश को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक हृदय और वाष्प गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति प्रारंभ की। तदनंतर मैंने कहा, देवदेव महादेव करुणा सागर प्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा है, अद्वितीय एवं अविनाशी परमेश्वर है। देव ईश्वर, आपने मेरे पुत्र पर अनुग्रह किया। अपने अपमान की ओर कुछ भी ध्यान न देकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। देवेश्वर, आप प्रसन्न होइए और समस्त शापों को दूर कर दीजिए। आप सज्ञान है, अंततः आप ही मुझे कर्तव्य की ओर प्रेरित करने वाले हैं और आप ही अकर्तव्य से रोकने वाले हैं। महामुनि, इस प्रकार परम महेश्वर की स्तुति करके मैं दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर खड़ा हो गया। तब सुंदर विचार रखने वाले इंद्र आदि देवता और लोकपाल शंकर देव की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान शिव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा था। इसके बाद प्रसन्न चित्त हुए समस्त देवताओं, दूसरे दूसरे सिद्धों, ऋषियों और प्रजापतियों ने भी शंकर जी का सहर्ष स्तवन किया। इसके अतिरिक्त उपदेवों, नागों, सदस्यों तथा ब्राह्मणों ने पृथक पृथक प्रणाम पूर्वक बड़े भक्तिभाव से उनकी स्तुति की। भगवान शिव का दक्ष को अपनी भक्त वत्सलता, ज्ञानी भक्ति की श्रेष्ठता तथा तीनों देवताओं की एकता बताना, दक्ष का अपने यज्ञ को पूर्ण करना, सब देवता आदि का अपने अपने स्थान को जाना, सतीखंड का उपसंहार और महात्मा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार श्री विष्णु के, मेरे, देवताओं और ऋषियों के तथा अन्य लोगों की स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन शंभु ने समस्त ऋषियों आदि को कृपा दृष्टि से देखकर तथा मुझ ब्रह्मा और विष्णु का समाधान करके दक्ष से इस प्रकार कहा। महादेव जी बोले, प्रजापति दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। यद्यपि मैं सबका ईश्वर और स्वतंत्र हूँ, तो भी सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं। दक्ष प्रजापति उन चारों भक्तों में पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। उनमें पहला आर्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है। पहले की 3 तो सामान्य श्रेणी के भक्त है, किंतु चौथा का अपना विशेष महत्व है। उन सब भक्तों में चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है। वह मेरा रूप माना गया है। उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। मैं आत्मज्ञ हूँ। वेद वेदांत के परागामी विद्वान ज्ञान के द्वारा मुझे जान सकते हैं। जिनकी बुद्धि मंद है वे ही ज्ञान के बिना मुझे पाने का प्रयत्न करते हैं। कर्म के अधीन हुए मूढ़ मानव मुझे वेद, यज्ञ, दान और तपस्या द्वारा भी कभी नहीं पा सकते। अंता दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझ परमेश्वर को जानकर ज्ञान का आश्रय ले समाहित चित्त होकर कर्म करो। प्रजापति, तुम उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनो। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में भी इस गोपनीय रहस्य को धर्म की दृष्टि से तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ।
जगत का परम कारण रूप मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ, स्वयं प्रकाश तथा निर्विशेष हूँ। मुने, अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करता हुआ उन क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करता हूँ। उस अद्वितीय भेद रहित केवल विशुद्ध मुझ परब्रह्म परमात्मा में ही अज्ञानी पुरुष ब्रह्म, ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता है। जैसे मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है, ऐसी परकीय बुद्धि कभी नहीं करता, उसी तरह मेरा भक्त प्राणी मात्रा में मुझसे भिन्नता नहीं देखता। दक्ष, मैं ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूपता एक ही है तथा हम ही संपूर्ण जीव रूप है, ऐसा समझकर जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। जो नराधम हम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है वह नित्य ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। दक्ष, यदि कोई विष्णु भक्त होकर मेरी निंदा करेगा तो तुम्हें दिए हुए पूर्वोक्त सारे शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्वज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, भगवान महेश्वर के इस सुखदायक वचन को सुनकर सब देवता, मुनि आदि को उस अवसर पर बड़ा हर्ष हुआ। कुटुंब सहित दक्ष बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव भक्ति में तत्पर हो गया। वे देवता आदि भी शिव को ही सर्वेश्वर जानकर भगवान शिव के भजन में लग गए। जिसने जिस प्रकार परमात्मा शंभु की स्तुति की थी उसे उसी प्रकार संतुष्ट चित्त हुए शंभु ने वर दिया। मुनि, तदनंतर भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्न चित्त हुए शिव भक्त दक्ष ने शिव के ही अनुग्रह से अपना यज्ञ पूरा किया। उन्होंने देवताओं को तो यज्ञ भाग दिए ही, शिव को भी पूर्ण भाग दिया, साथ ही ब्राह्मणों को दान दिया। इस तरह उन्हें शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस प्रकार महादेव जी के उस महान कर्म का विधि पूर्वक वर्णन किया गया। प्रजापति ने ऋत्विजों के सहयोग से उस यज्ञ कर्म को विधिवत समाप्त किया। मुनीश्वर, इस प्रकार परब्रह्म स्वरूप शंकर के प्रसाद से वह दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। तदनंतर सब देवता और ऋषि संतुष्ट हो भगवान शिव के सर्व मंगलदायक सुयश का निरंतर गान करते हुए अपने अपने स्थान को सानंद चले आए। सत्पुरुषों के आश्रयभूत महादेव जी भी दक्ष से सम्मानित हो प्रीति और प्रसन्नता के साथ गणों सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। अपने पर्वत पर आकर शंभु ने अपनी प्रिया सती का स्मरण किया और प्रधान प्रधान गणों से उनकी कथा कही। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई, यह बात प्रसिद्ध है। फिर वहां तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव का पति रूप में वरण किया। वे उनके वामांग में स्थान पाकर अद्भुत लीलाएं करने लगी। नारद, इस तरह मैंने तुमसे सती के परम अद्भुत दिव्य चरित्र का वर्णन किया है, जो भोग और मोक्ष को देने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह उपाख्यान पाप को दूर करने वाला, पवित्र एवं परम पावन है। स्वर्ग, यश तथा आयु को देने वाला तथा पुत्र पौत्र रूप फल प्रदान करने वाला है। तात, जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से लोगों को यह कथा सुनाता है वह इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति को प्राप्त कर लेता है। रुद्र संहिता का सतीखंड संपूर्ण।